बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी पर आपको पूरा भारतीय मीडिया का क्लिप सुनवाया कि किस तरह वहां पर जश्न अफगानिस्तान में मनाया जा रहा है, चीखें भारत की निकल रही है। अब मेजर गौरव आर्या, जिस पर अफगान तालिबान भी शदीद खफा है, गुस्सा है, उस शख्स ने आकर अब एक इंडिकेशन दिया है कि हम यहाँ से चले गए हैं, अब तुम्हारे मुल्क में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर अब होने जा रहे हैं बड़े हमले। और बड़े हमले जब होंगे तो फिर तुम हम पर अब ब्लेम ना करना। अब तुम किस पर करोगे? असल में पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में ये प्रैक्टिस चलती है, स्लीपर सेल्स बनाए होते हैं। और स्लीपर सेल्स काम ये करते हैं कि वो काम तो कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। फिर इसके बाद उनको निकाला जाता है, वो चुप करके बैठ जाते हैं, जब उनको इशारा होता है वो निकल आते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब मेजर गौरव आर्या ये सारी दुनिया के सामने कह रहा है कि अब तुम्हारे मुल्क में हमले होंगे, धमाके होंगे, पूरी तरह लहूलुहान होगा, लेकिन इस दफ़ा तुमने इंडिया पर ब्लेम नहीं डालना, ये बात याद रखना, क्योंकि अगर तुमने इंडिया पर ब्लेम डाला तो हम तो मानेंगे नहीं। अब यहाँ पर इंडिया बड़ी स्मार्टली प्ले करने जा रही है। ये ज़रा मेजर गौरव आर्या का आपने क्लिप सुनना है, और इसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि हर सतह पर आवाज़ उठाए, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं होती। रोका जाए, इनसे पूछा जाए कि देखें फटफ के अंदर ये चीज़ें लेकर दे। आपके मुल्क के अंदर आर्मी रिलेटेड रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो उठ कर कहते हैं कि हर सूरत हमने अब हमला करना है। वो किस तरह करना है सुनते जाइएगा ज़रा मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा। तो काफ़ी टाइम से ना ये सब पाकिस्तानियों ने झूठ फैलाया था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है ना, हकीमुल्लाह महसूद एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे पता है आपको कहाँ रहते हैं जनाब? पता है आपको? ये रहते हैं इंडिया के कॉन्सुलेट के अंदर। ये रा के साथ रहते हैं, रा के साथ। हो गया? रा के साथ रहते हैं। हम में पाकिस्तान ये लाहौरी रा वाले जितने भी हैं, लाहौरी जाफरानी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तो तालिबान का राज है, हमारे कॉन्सुलेट्स भी बंद हो गए, अब कहां रह रहे हैं ये लोग? मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे कि आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं बड़ा कह रहे थे कि भारत की दहशतगर्दी है ये सब, ठीक है, पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं इनके यहाँ, सब अंगूठा टेक है वहां पे। मैं इनसे एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स के अंदर रहते हैं, बड़ा एड्रेस वेड्रेस इन्होंने दे दिया। अरे भारत का कॉन्सुलेट का एड्रेस तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है। पर अब तो भारत का कॉन्सुलेट नहीं है, भारत का एम्बेसी भी नहीं है, सब चले गए वहां पे है ही नहीं कोई। अब हमें बताओ कहां है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था। हकीमुल्लाह महसूद को हमने पाल रखा था, कहां है हकीमुल्लाह महसूद? हम तो चले गए। अभी बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर। ये पाकिस्तानी आर केपेबल ऑफ, मतलब ना, इनकी गवाही कभी भगवान कबूल ना करे, इनकी गवाही इतनी गंदी है, ठीक है। ये हर चीज में झूठ बोलते हैं, अब ये नहीं बोल पाएंगे। और इनसे बोलिए ना, ये पैरों पे लेट गया था शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज पैरों में लेट गया तालिबान के कि यार हमें टीटीपी दे दो, टीटीपी दे दो। साफ मना कर दिया, भागो यहां से, ठीक है। चाय वाय पीनी है ठीक है, नमाज पढ़नी है ठीक है, यहां तक ठीक है बॉस, वरना धंधे की बात करो। और ये करते भी अफगान तालिबान वाले, पर ये फिर मांगने गए ना, ये कुछ देने थोड़ा ना गए वहां पे, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये फिर अफगान तालिबान से मांगने के लिए गए। अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा पहला घर अफगानिस्तान है, दूसरा घर हमारा पाकिस्तान है। उन्होंने भी इमोशनल बात कर दी, भाई तुम इमोशनल बात कर रहे हो, हम इमोशनल बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इमोशनल बात कर रहे हो और तुम हमसे पैसा ले लो, कुछ ले लो, हमारे पास तो है नहीं। और तुम क्यों आए हो अगर पैसा देने नहीं आए? क्योंकि हमें जरूरत तो पैसे की है, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा। तो ये सब ड्रामा चल रहा है वहां पे। तो वैभव पहले ना ये लोग बड़ा कहते थे पाकिस्तानी ना कि ये टीटीपी है, इंडिया के कंट्रोल में है। अरे भाई अब तो टीटीपी भी, चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे थे इंडिया के कंट्रोल में, रा पैसे देता है, रा। अब तो रा भी नहीं रहा वहां पे, अब तो एनडीएस भी नहीं रहा, अब तो मोसाद भी नहीं रहा, अब तो सीआईए भी नहीं रहा। अब तो आपके लोग हैं अफगान तालिबान, अब तो मुल्ला बरादर की फौज वहां पे है, राइट, वो लोग हैं वहां पे। तो टीटीपी भी उनके हवाले है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यानी आपके कंट्रोल में है। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये सब दहशतगर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं कहां से हो रहे हैं? आप लोग कह रहे थे ना बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ करवा रहा है,
फिर ये हो कैसा रहा है बलूचिस्तान के अंदर? ये सब बलूचिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स हो गई हैं पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में। ये क्यों हो रही हैं? ये क्यों हो रही हैं? अब तो नहीं है इंडिया वहां पे। तो मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन जरा कमेंट्स में लिखें, जरा कुछ लिखें आप कि करवा कौन रहा है भाई? इंडिया है नहीं वहां पे। अब किस जिन्न को लाओगे वहां पे? कोई जिन्न पैदा करोगे ना, कोई भूत पैदा करोगे वहां पे कि ये करवा रहा है, साजिश है। कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना पाकिस्तानियों, कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना। कभी ये मत सोच लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना। यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, सब साजिश है। अरे तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कौन टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का? अब तो नहीं है ना वहां पे, एनडीएस भी नहीं है, रा भी नहीं है, कोई नहीं है वहां पे। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? किसको? अब तो नहीं है ना इंडिया वहां पे, कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, रा का दफ्तर भी बंद हो गया, जो आपके हिसाब से हर गली में रा का एक ऑफिस था वहां पे, हर शहर में कॉन्सुलेट था। कोई कह रहा था 24 कॉन्सुलेट है, कोई कह रहा था 50। अपने आप को बहुत बड़ा वतन परस्त है, महबूल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए जो पाकिस्तानी टीवी पे आता था, खासतौर से लाहौरी जाफरानी, ये हमारे कॉन्सुलेट 15-20 बढ़ा देते थे। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूं, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूं, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग, वील सी। तो भाई, पर अगर भगवान ना करे कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं, तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबियाइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहां पे कोई नहीं है। जो हर गली कूचे में रा का ऑफिस था, अब तो बंद हो गया। तो हमारी तरफ मत देखना तरसीवी नजरों से कि अब किसको ब्लेम करो, या फिर ढूंढ लो, हो सकता है कि हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनको आइडिया भी दे देते ना पाकिस्तानियों को, वैभव थोड़ा सा इनको बता देते, क्योंकि अगर ये साजिश नहीं कर पाएंगे तो रात को साजिश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इनका खाना थोड़ा ना हजम होगा। और सवेरे उठ के निहारी भी खानी है, उसके लिए पेट भी साफ चाहिए। तो भैया ये सबसे पहले साजिश वाजिश सोच लो, यहूदी और हिंदू बैठ के यही कर रहा है कि क्या करना है, ये कर लो। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है, ओलंपिक में इनके 0 मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि फेवरेट गेम इनका क्या है? साजिश। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, बहरहाल कोई भी रेफ्यूजी पाकिस्तान नहीं आएगा। ये बड़ी लंबी छोड़ी थी इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वो खाली करवा रहे हैं। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तो है नहीं पाकिस्तान में कोई। ये खुद ही अपने आप को 5 स्टार कहते हैं, जैसे नंबर 1 आर्मी है ना जैसे इनकी नंबर 1 आर्मी है, किसी भी होटल को पाकिस्तान का 5 स्टार, इन देखे नहीं इन्होंने 5 स्टार। खैर, तो बात यह है कि नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड एम्प्टिंग हॉस्टल्स एंड होटल्स, कि यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में 15-20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा इनको दिए जाएंगे। ये शेख अपने जो हैं, ये क्या नाम है इसका, शेख रशीद, हाँ शेख रशीद, द डायनेमिक शेख, प्ले बॉय शेख रशीद ने बोला है कि साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये यूएस आगे चले जाएंगे। कोई बात हुई है आपकी कि यहाँ पे यूएस ले जाएगा? कल अगर यूएस मना कर देता है तो क्या ले जाएंगे इनको? वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम से वापस ढकेलेंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।